Hey everyone, welcome to Spilby. Let's talk about Punyan Selvan film. Why this film is getting so much hate in Canada. In fact, Indians के साथ भी extreme discrimination वहाँ पे हो रहा है, जिस वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी अलर्ट हो चुकी है एंड दे हैव इशूड एन एडवाइजरी फॉर इंडियंस जो भी कोई भी पर्पज से कनाडा में स्टे कर रहे हैं, क्योंकि एंटी इंडिया एक्टिविटीज वहाँ देखने मिल रहा है। कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है जो अपना एक एजेंडा चला रहे हैं, इवन टेम्पल्स को भी टारगेट करने का उनका प्लान है, जिस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक एडवाइजरी जारी किया है एंड इसमें दे रोट एडवाइजरी फॉर इंडियन नेशनल्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया इन कैनेडा. There has been a sharp increase in incidents of crimes, violence and anti-India activities in Canada. The Ministry of External Affairs and our High Commission have taken up these incidents with the Canadian authorities and requested them to investigate the said crimes and take appropriate action. Then second para is important. In view of the increasing incidences of crime as described above, Indian nationals and students from India in Canada and those proceeding to Canada for travel/education are advised to exercise due caution and remain vigilant. तो जो भी इंडियंस पढ़ाई या ट्रैवल पर्पज से कनाडा में है या कनाडा जा रहे हैं उनको हमारे मिनिस्ट्री ने अलर्ट कर दिया है, और ये जो अलर्ट होने का एडवाइजरी है ना वो शायद कनाडा को अच्छा नहीं लगा, जिसके बाद व्हाट हैपेंड कि कनाडा ने भी अपने सिटीजन्स को बोला कि पाकिस्तान के बॉर्डर को लगे जो स्टेट्स है जैसे पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान, उसके 10 किलोमीटर के एरिया में जाना अवॉइड करना, बिकॉज अटैक्स होने की पॉसिबिलिटी है। तो कनाडा का ये जो मूव था ना, इस पर इंडियन गवर्नमेंट ने सवाल उठाया कनाडा से कि इतने महीनों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे टू टेक एक्शन अगेंस्ट द क्राइम दैट इज हैपनिंग अगेंस्ट इंडियंस इन योर कंट्री, तब कोई एक्शन देखने नहीं मिला। अभी जब हम हमारे सिटीजन्स को अलर्ट कर रहे हैं तब यू डिसाइड टू मेक दिस मूव। तब इस पे कनाडा का ये कहना था कि हमारे यहाँ से इंडिया को लेके ये ट्रैवल एडवाइजरी कभी अपडेट ही नहीं हुआ था, पर बहुत पहले से ही ऐसे ही है। तो इन शॉर्ट दे डिनाइड टू मेकिंग एनी चेंजेस, पर मोस्टली ये जो अलर्ट करने का चेंज है ना वो अभी रिसेंटली हुआ था। ऊपर से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में करंटली बैंड है, वो ऑर्गेनाइजेशन कनाडा में काफ़ी सक्रिय है एंड दैट इज़ अलार्मिंग। अब ये सब के बीच में लिटरली कुछ दिन पहले पुनियन सेल्वन फिल्म रिलीज हुआ एंड ये फिल्म कनाडा के थिएटर्स में भी रिलीज होने वाला था, पर रिलीज के कुछ दिन पहले ही वहाँ के थिएटर ओनर्स को धमकी भरे मेल्स आने लगे। ये वो मेल्स है, इस मेल में ये लिखा हुआ था, वार्निंग टू थिएटर ओनर्स एंड वर्कर्स, इफ यू आर प्लानिंग टू प्ले मूवीज फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल KW Talkies Salim, especially movie PS1 Anshul, we will tear up all your screen and release toxic in the area and few of your employees will end up in the hospital. We will not only be targeting these Indian movies but we continue to attack other blockbuster English movies as well. We will continue to do so till you stop playing movies from KW Talkies people. Christmas is not far away. We will be targeting all big hit movies from English and Indian. Learn from Landmark Movie Theatre, they stop movies to protect themselves. इन शॉर्ट उनका ये कहना था कि अगर उनके डिमांड्स माने नहीं गए तो दूसरा जो भी फिल्म वो रिलीज करेंगे उसमें भी दे विल इंटरफियर। तो ये जब बात फिल्म मेकर्स को समझा तो उस पर रिएक्ट करते हुए दे सेड, ऑल द थिएटर ओनर्स हैव बीन थ्रेटन्ड विद अटैक्स इफ दे प्ले PS1 तमिल और एनी मूवी फ्रॉम KW Talkies। अभी इससे क्या हुआ कि कुछ थिएटर वाले मेल्स देख के डर गए एंड टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ अटैक उन्होंने अवॉइड किया ये फिल्म को अपने थिएटर में रिलीज करने का। और ये पहली इंडियन फिल्म नहीं है जिसके साथ ये हुआ है, इसके पहले भी कुछ इंडियन फिल्म्स जो कनाडा में रिलीज होने वाला था उनके पोस्टर्स वगैरह फाड़े गए हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ है थिएटर्स के बाहर। सो कुछ ना कुछ वहाँ हो ही रहा है। अगर ये चीज़ को रोकना है, ये डिस्क्रिमिनेशन पे फुल स्टॉप लगाना है तो वहाँ की अथॉरिटीज़ को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। एंड इफ़ यू रिमेंबर, वहाँ के ट्रक वालों ने भी बीच में कनाडा में प्रोटेस्ट किया था, तो कितना बड़ा इशू हुआ था उस देश में, बिकॉज वो लोग उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये केस में भी जितना ज़्यादा हम लोग डिले करेंगे हो सकता है उतना सिचुएशन वोलाटाइल होता चला जाए। अभी पुनियन सेल्वन फिल्म की बात करें तो फॉर मी इट वॉज अमेजिंग। एटलीस्ट यहाँ पे हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। आई एम समवन जिसे हिस्ट्री पसंद है। आई जस्ट लव नोइंग अबाउट द थिंग्स दैट हैज हैपेंड सेंचुरीज अगो। तो ओवर द इयर्स कई डिफरेंट डायनेस्टीज को लेके फिल्म मेकर्स ने ना फिल्में बनाई है, पर चोला डायनेस्टी को हार्डली किसने एक्सप्लोर किया है। सो आई वॉज एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म एंड आई एंजॉयड इट। पॉसिबिलिटी है कि आप जब इसे देखोगे तो कुछ रेफरेंस जो ये फिल्म में दिया गया है वो आपको क्लियरली समझ नहीं आएगा, कुछ कंफ्यूजन रह सकता है, बट यू हैव टू कंसिडर दिस फैक्ट कि ये जस्ट पार्ट 1 है, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है एंड पार्ट 2 में इट विल बी इंक्लूडेड। प्लस आई वुड सजेस्ट कि चोला डायनेस्टी का बैकग्राउंड भी अगर आपके पास होगा ना बिफोर एंटरिंग द थिएटर, देन दैट मे हेल्प यू टू रिलेट टू द इवेंट्स फास्टर। आई हैव रेड अबाउट चोला डायनेस्टी एंड बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज इन वर्ल्ड हिस्ट्री, तो काफ़ी इंपैक्टफुल कहानियाँ एसोसिएटेड है इस डायनेस्टी के साथ। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डू लिसन टू द ऑडियो बुक नेम्ड चोला डायनेस्टी, दक्षिण का सबसे बड़ा साम्राज्य, विच इज़ अवेलेबल ऑन कुकू FM। इसमें चोला डायनेस्टी के बारे में ना उन्होंने पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है, तो आदित्य करिकलन, नंदिनी, मंदाकिनी, सुंदर चोला, इन सब के बारे में आपको सुनने मिलेगा। वेरी ब्यूटीफुली एंड इन अ सिंप्लीफाइड वे दे हैव एक्सप्लेन्ड इट। और सिर्फ चोला नहीं पर और भी डायनेस्टीज की कहानी आपको यहाँ सुनने मिल जाएगी, जैसे अहोम डायनेस्टी, गोंड डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी।
हिस्ट्री के जो फैक्ट्स होते हैं वो मे भी कुछ लोगों को इतने अपीलिंग ना लगे, पर अगर उन्हें सिंप्लीफाइड वे से एक्सप्लेन किया जाए तो वो आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे, जैसे कुकू एफएम के ऑडियो बुक्स में एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कुकू एफएम एंड यूज SPIL50 कोड, जिससे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्चुअली अर्ली प्राइस कुकू एफएम का 399 रुपीज़ है, पर SPIL50 कोड यूज़ करके आप सिर्फ 199 रुपीज़ में कुकू एफएम की पूरी लाइब्रेरीज एक्सेस कर सकते हो। जस्ट दैट ये जो ऑफर है ना वो फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए वैलिड है। एंड कुकू एफएम का प्लस पॉइंट इज कन्वीनियंस। साथ में कई बुक्स कैरी करना ना इट इज हार्ड, बट वाया कुकू एफएम आप कभी भी कई भी ऑडियो बुक्स को सुन सकते हो। इट इज वेरी कन्वीनियंट। नाउ कमिंग बैक टू PS1, ये फिल्म में आपको ऐश्वर्या राय देखने मिलेगी। लास्ट फिल्म ऐश्वर्या की 4 साल पहले आई थी एंड तब से वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर रही है। अभी उन्होंने कम बैक किया है, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग फिल्म के साथ। हर परफॉर्मेंस वाज नो डाउट स्टनिंग इन PS1। एंड दूसरे जो भी एक्टर्स हैं जैसे विक्रम, जयम रवि, कार्ति एंड त्रिशा, सबका स्क्रीन पे ना एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखने मिला है। प्लस देयर अटायर वाज ब्रेथ टेकिंग। वी ऑलवेज टॉक अबाउट वेस्टर्न रॉयल फैमिलीज एंड आपको इजीली फोटोज भी मिल जाएंगे इंटरनेट पे उनके। रीजन बीइंग उन्होंने उनकी हिस्ट्री पे कई डॉक्यूमेंट्रीज एंड फिल्में बनाई हैं, पर उतना ज्यादा एक्सप्लोर अभी तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने नहीं किया है। कई ऐसे हिस्ट्री के सेक्शंस है जिसको वी हैवंट गेट टैप। सो एक पर्टिकुलर सेंचुरी में इंडियन रॉयल्स कैसे रहते थे, उनका रॉयल्टी कैसा था, ये PS1 में काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। एंड या बिफोर गोइंग डू नॉट फॉरगेट अबाउट कुकू एफएम, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड SPIL50 कोड यूज करके आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड जस्ट 199 रुपीज़ में आप ईयरली प्लान कुकू एफएम का ले सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि जो इंडियन फिल्म्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन बाहर देश में हो रहा है, इस पे व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।